हाँ भैया, तो दो चीज़ों के ऊपर बच्चों ने पूछा था मुझसे, इसीलिए मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे इसको कि ट्रीटमेंट क्या है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का, और ट्रीटमेंट क्या है उस रेंट का जो पार्टनर को दिया जाता है अगर पार्टनर की खुद की बिल्डिंग है जिसमें फर्म अपना बिजनेस कंडक्ट करती है। ठीक है जी, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की। आपको ये तो पता है कि अगर क्वेश्चन में या डीड में नहीं भी कहा हो तो आपको पार्टनर के लोन के ऊपर कितना इंटरेस्ट देना है, 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए कि जो लोन है और जो कैपिटल होती है पार्टनर की, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, लोन अलग चीज है और कैपिटल अलग चीज है। लोन दिया है उसने एक आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया एक आउटसाइडर अगर पैसा प्रोवाइड करता है उसकी बजाय मैं पैसा प्रोवाइड करा रहा हूं, बट कैपिटल लगाई है उसने एक ओनर की कैपेसिटी पर। ठीक है जी, तो कैपिटल में और लोन में पहले तो आपको रखना है डिफरेंस, लोन अलग है और कैपिटल अलग है। लोन के ऊपर दिया जाने वाला इंटरेस्ट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, देना ही होता है प्रॉफिट हो या ना हो। ठीक है, अब कहते हैं इंटरेस्ट पेड और पेबल ऑन पार्टनर्स लोन। भाई मान के चलिए कि पार्टनरशिप फर्म ट्रांजैक्शंस कैश में कर रही है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो फॉलो कर रही है, तो वो क्या करेगी, इंटरेस्ट पे कर सकती है। भाई पार्टनर को उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर दिया जाए। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि पार्टनर का जो इंटरेस्ट बनता है उसको तुरंत पे ना किया जाए, दोनों ही सिचुएशन हो सकती है। तो देखो, इंटरेस्ट पेड और पेबल ऑन पार्टनर्स लोन व्हेन पेड इन कैश, जब पार्टनर को उसके लोन के ऊपर इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये चार्ज है, देना ही देना है, पीएनएल में जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा। आपने इंटरेस्ट दिया, कहते हैं ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट ओनली। कैसे, जब आप इंटरेस्ट पे करोगे तो फर्म के लिए खर्चा हुआ इंटरेस्ट कहां जाएगा, पीएनएल में। ठीक है, पहले आप खर्चा करोगे उसके बाद उसे पीएनएल में लेके जाओगे, जैसा कि 11th में भी पढ़ते आए हैं अपन। कोई खर्चा हुआ एक्सपेंसेस को करोगे डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। एक्सपेंस क्या है यहां पर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। आपने एंट्री करी पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, आपने वो इंटरेस्ट उसे कैश में दे दिया। अब ये जो खर्चा है इसे पीएनएल में ले जा करके बंद करेंगे। आप इस खर्चे को ले गए पीएनएल अकाउंट में, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आपने एंट्री करी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बात खत्म हो गई ना भाई, लोन के ऊपर इंटरेस्ट बना, आपने उसको इंटरेस्ट दे दिया, बात यही खत्म हो गई। भाई मान के चलिए 40,000 रुपए का लोन पार्टनर ने दे रखा है, जैसा कि अपने शायद 7th या 8th क्वेश्चन में दिया हुआ था ना, 8th क्वेश्चन में दिया हुआ कि 40,000 रुपए का लोन पार्टनर ने दे रखा है, रेट नहीं दे रखी। ठीक है, तो 6% से तो हम उसको इंटरेस्ट देंगे। 40,000 का 6% पर एनम बनता है 2400 रुपए। ठीक है, 2400 रुपए का इंटरेस्ट उसका बना। अब अगर हमने उसको इंटरेस्ट कैश में दे दिया तो अब हमारा उसका हिसाब 40,000 का ही है ना, ब्याज का तो नहीं है। ब्याज जितना बना हमने उसको दे दिया। ठीक है जी, तो उसके लोन अकाउंट का बैलेंस कितना रहेगा, 40,000 रुपए। ठीक है, तो ये तो सिचुएशन है कि अगर हम इंटरेस्ट कैश में दे दें उसे, हमने उसको इंटरेस्ट दे दिया कैश में, तो एंट्री करी हमने पार्टनर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, और फिर उस इंटरेस्ट के खर्चे को हमने पीएनएल में ले जाके बंद कर दिया। अब आओ दूसरी सिचुएशन में कि भाई लोन देने वाला पार्टनर ही है, क्यों देना कैश में, बाद में दे देंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में चाहे आप उसे पैसा बाद में दोगे, ठीक है, खर्चा तो हो गया, फर्म का खर्चा हो गया, तो कह रहे पीएनएल में तो ट्रांसफर होगा और पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। देखो आपने अभी उसको कैश में इंटरेस्ट नहीं दिया 2400, तो ये इंटरेस्ट उसके लोन को बढ़ाएगा। भाई 40,000 का लोन है, उस पर 2400 का ब्याज बन गया, और वो ब्याज हम उस पार्टनर को कैश में नहीं दे रहे, तो पार्टनर क्या कहेगा, भैया मेरा लोन बढ़ करके 42,400 का हो गया है, होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एंट्री देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, खर्चा है, कैश में थोड़ी दिया है,
ये बन गया फर्म के लिए एक लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी बनते ही आपने इसे क्या कर दिया, क्रेडिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। आपने लोन के अमाउंट को और बढ़ा दिया, लोन का बैलेंस पहले से कितने का था, 40,000 का, और ब्याज जुड़ करके 2400 रुपए और बढ़ गया। तो सबसे पहली बात, यहां आप कैश में पे कर रहे थे, यहां आप उसके लोन अकाउंट को ही बढ़ा दोगे। ज्यादातर ये केसेस हैं, ठीक है, ये सिचुएशन रहेगी आपकी ज्यादातर, ठीक है। आपने इंटरेस्ट का खर्चा दिखाया अपनी बुक्स में और उसको बना लिया एक लायबिलिटी, क्योंकि अभी इंटरेस्ट आपने पे नहीं किया है, जिसकी वजह से लोन हमारा और बढ़ गया, ठीक है। अब क्योंकि ये इंटरेस्ट खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो पीएनएल में ले जाके बंद तो होगा, हाँ जी, पीएनएल में जाएगा ना, तो एंट्री जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। देखो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में भी, खर्चा पे हो गया तो पीएनएल में बंद हो गया, अगर नहीं पे हुआ तो आउटस्टैंडिंग रहता है ना। तो ये जो लोन के ऊपर इंटरेस्ट है ये आउटस्टैंडिंग है, तो इसने क्या कर दिया, ये हमारी लोन की लायबिलिटी को और बढ़ा दिया। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन कैश में पे नहीं करते तो क्या करते हैं, उसके लोन को ही बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो लोन अकाउंट में क्या लिख दोगे, बाय इंटरेस्ट, लोन 40,000 का था, 2400 का ब्याज, कितना हो गया, 42,400, ठीक है। क्या आपको ये समझ में आई? लोन अलग है और कैपिटल अलग है, तो लोन का ट्रीटमेंट आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन देते हो तो उसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। हमने उसको अभी नहीं दिया, लोन के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया, बट वो इंटरेस्ट उसके कैपिटल को नहीं बढ़ाएगा, किसको बढ़ाएगा, लोन को अलग रखना है और कैपिटल को अलग रखना है। पहली बात ये क्लियर है, आगे बढ़ो, ठीक है। दूसरी चीज है रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। अगर पार्टनर की खुद की बिल्डिंग है जिसमें फर्म अपना ऑफिस रन करती है या फैक्ट्री रन करती है, जिसका रेंट बनता है, ठीक है। अब रेंट तो क्या है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, पार्टनर की बिल्डिंग नहीं होती, किसी और की होती, हमें देना तो पड़ता। तो रेंट क्या है, एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। अब अगर आपने ये रेंट पे कर दिया कैश में, ठीक है, आउटसाइडर को पे करते कैश में, पार्टनर को पे कर रहे कैश में, भाई खर्चा है फर्म का, एप्रोप्रिएशन थोड़ी है, चार्ज है। तो देखो ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, आप जैसे ही रेंट पे करोगे एंट्री क्या बनेगी, रेंट टू कैश, रेंट टू कैश, ऐसे नहीं बोलोगे रेंट टू पार्टनर टू कैश। रेंट खर्चा है हमारे लिए, पार्टनर को दे या किसी बाहर वाले को दे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इस रेंट के खर्चे को पीएनएल में ट्रांसफर करके बंद करोगे ना, क्या एंट्री हो गई, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रेंट। कहीं भी यहाँ कैपिटल शब्द का इस्तेमाल हुआ क्योंकि कैश में ट्रांजैक्शन हो गया। अब हमने पार्टनर को रेंट का पैसा कैश में दे दिया, उसकी मर्जी है वो उस पैसे को फर्म में एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहता है या नहीं, ठीक है। हमने उसको कैश दे दिया ना, भैया ये ले तेरा कैश, अब ये तुम्हारा और हमारा रेंट का हिसाब तो फ्री हुआ, ठीक है। भाई मान के चलो 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है पार्टनर ने, 1 लाख रुपए की कैपिटल लगा रखी है उस पार्टनर ने जिसकी बिल्डिंग है, और उसकी बिल्डिंग पर आप उसे हर महीने 1,000 रुपए का रेंट देते हो, मान के चलो। तो 1,000 से 1 साल का कितना हो गया, 12,000 का। अब 12,000 का रेंट अगर आपने उसे कैश में दे दिया तो वो लेकर के अलग है ना, उसकी कैपिटल पे तो कोई फर्क नहीं है, वो 12,000 रुपए लेकर के घर चला गया। अब वो चाहे तो ये 12,000 फर्म में एज अ कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकता है, तब उसकी कैपिटल बढ़कर के हो जाएगी 1,12,000 रुपए। और अगर वो नहीं लगाना चाहता तो घर पे ले जाए, क्योंकि हमने तो कैश उसको दे दिया। ये थी सिचुएशन कैश की, ठीक है। अब आ जाइए कि अगर हम उसको रेंट जो बनता है उसका कैश में ना दें, मैंने पहले ही बताया कि ज्यादातर ये सिचुएशन कैश में हम नहीं देते, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। कैश में हम नहीं देते, ठीक है। When not paid in cash, transfer to P&L account and partners capital account. अब लोन से अलग रखना कैपिटल को, कैपिटल अलग है, लोन अलग है। कहते हैं रेंट देना है पार्टनर को, अब रेंट हम कैश में नहीं दे रहे, हम कह रहे रेंट हमारे लिए खर्चा है, पर पार्टनर को ना दे करके हम उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। सोच के देखो, अगर आपने बिल्डिंग किसी आउटसाइडर से रेंट पर ली होती तो उसको आप रेंट पे करते, और अगर आप नहीं पे कर पाते तो आउटस्टैंडिंग रहता ना, आप क्या कहते, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, बाहर वाले को यही बोलते ना, रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट। और आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी बैलेंस शीट में कौन सी साइड आता, लायबिलिटी साइड में आता। एक बात बताओ, कैपिटल भी तो एक इंटरनल लायबिलिटी है, याद है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है, मालिक और बिजनेस अलग अलग है, और
जो कैपिटल लगी है वो भी बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी, इसीलिए तो कैपिटल और आउटसाइड लायबिलिटी दोनों एक ही तरफ दिखाते हैं हम। ठीक है, मैं कहता हूँ रेंट टू आउटस्टैंडिंग रेंट मैं बाहर वाले के लिए बोलता, अगर मैं रेंट टू कैपिटल बोल दूं, भाई मैं कह दूंगा पार्टनर से तुम्हारी 1 लाख की कैपिटल है, 12,000 का तुम्हारा रेंट बन गया ना, हम कैश में नहीं दे रहे, तुम्हारी कैपिटल में उस पैसे को क्रेडिट कर रहे हैं, तुम्हारी कैपिटल को बढ़ा रहे हैं उससे। समझ में आई बात? तो एंट्री हो जाएगी, रेंट हमारा खर्चा पे नहीं कर रहे कैश में, सीधा पार्टनर की कैपिटल बढ़ा रहे हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस रेंट अकाउंट को बंद कर देंगे कहां ले जाकर के, पीएनएल में जाके, क्योंकि ये चार्ज है, पीएनएल में जाएगा और पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देगा। देखो कैपिटल भी एक तरह की इंटरनल लायबिलिटी है, कैपिटल 1 लाख थी, हमने कहा भाई तुम्हारा रेंट बनता है 12,000, जो हम तुम्हें कैश में नहीं दे रहे हैं, तो हम कहां ट्रांसफर कर देंगे, उसके कैपिटल में, तो कैपिटल उसकी बढ़ जाएगी। अगले साल उसको उसकी बढ़ी हुई कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा, सीधी सी बात है, 1 लाख पर थोड़ी मिलेगा उसका इंटरेस्ट, 1,12,000 पर मिलेगा। तो देखो पहली बात तो ये कैश वाला जो मुद्दा है वो मैंने सिर्फ समझाने के लिए जोड़ दिया है, काम आपके ये वाले आएंगे जब, ठीक है, नॉट पेड इन कैश। तो अगर आपका लोन है, पार्टनर से लोन ले रखा है और उसको लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है कैश में नहीं दे रहे, तो वो लोन को बढ़ा देगा। और पार्टनर की बिल्डिंग यूज कर रहे हो जिसका रेंट पे नहीं कर रहे, और रेंट मतलब पे नहीं कर रहे, इसका मतलब ये नहीं कि दे नहीं रहे, दे रहे हैं पर कैश ना दे करके पार्टनर की कैपिटल को बढ़ा देते। इसीलिए जब रेंट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में आ जाता है, पर इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं आता, वो सीधा लोन अकाउंट को बढ़ाएगा। ठीक है, अगर बुक्स में लोन अकाउंट बना हुआ है, बनाने के लिए कहा है, तो आप लोन में इंटरेस्ट जोड़ दोगे, ठीक है, पर नहीं तो छोड़ो, आप उसको चार्ज मान करके पीएनएल अकाउंट में दिखा कर बस वही खत्म कर दो। तो जैसे आपको क्वेश्चन कराया वैसे आपको करना है। तो दोनों बातें समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा।